नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। लखीमपुर खीरी में किसानों को कुचले जाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने योगी आदित्यनाथ की सरकार को अच्छे से पकड़ के नाप दिया है। उसने इस दलील को मानने से इनकार कर दिया है कि योगी जी के राज में गुंडे बिल में दुबक के बैठ गए हैं, और ना ही यह मानने को राजी है कोर्ट कि यूपी में रामराज उतर आया है। सच यह है कि सुप्रीम कोर्ट को उम्मीद ही नहीं है कि योगी राज में न्याय हो सकता है। पिछली सुनवाई में तो उसने साफ साफ कह दिया कि पुलिस एक खास आरोपी को बचाने के इरादे से काम कर रही है और हमें उसकी जांच पर एतबार नहीं हो पा रहा। कुछ करना पड़ेगा, हमें आपकी निगरानी करनी होगी। योगी सरकार ने भरोसा दिलाया था कि वो न्याय की उम्मीद को कायम करने के लिए कुछ न कुछ करेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर में किसानों को कुचले जाने की जांच कर रहे पुलिस वालों की सूची देखी तो उसकी त्योरियां चढ़ गई। चीफ जस्टिस तमतमा उठे। उन्होंने कहा यह ठीक नहीं है। आपको पता ही होगा कि 3 नवंबर को उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की यात्रा का विरोध कर रहे 4 किसानों समेत 5 लोगों को कुचलकर मार डाला गया था। इस मामले में मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा उर्फ मोनू है। भारत के मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना ने खुद इस मामले का संज्ञान लिया था और न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति हिमा कोहली के साथ वो इसकी सुनवाई कर रहे हैं। यूपी सरकार की तरफ से पेश हुए वकील हरीश साल्वे ने अदालत के तेवर पहले ही भांप लिए थे, इसलिए उन्होंने सुनवाई शुरू होते ही कह दिया कि हुजूर, हमें हाई कोर्ट के जज से निगरानी कराने पर कोई एतराज नहीं है। आप जिसको भी नियुक्त करना चाहते हैं कर दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा बात इतनी ही नहीं है, आपने जिन अफसरों को जांच के लिए लगाया है उनके बस की बात नहीं है इतने बड़े मामले की निष्पक्ष जांच। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि चिंता यह है कि आपको मामले की जांच कर रही टीम को अपग्रेड करना होगा। इसमें और बड़े अफसरों को लगाए जाने की बहुत सख्त जरूरत है। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने भी कहा कि यह बहुत जरूरी पहलू है। हम देख रहे हैं कि आपने जो एसआईटी बनाई है उसमें ज्यादातर लोकल ऑफिसर हैं, लखीमपुर खीरी से ही, वो भी बहुत छोटे स्तर के, इंस्पेक्टर ग्रेड के। उन्होंने कहा कि आप हमें उन आईपीएस अधिकारियों की पूरी लिस्ट दीजिए जो हैं तो यूपी कैडर के, लेकिन जिनका संबंध यूपी से नहीं है। आप 24 घंटे के भीतर वो लिस्ट हमको दीजिए जिससे हम 17 अक्टूबर को अपने फैसले में शामिल कर सकें। साल्वे ने इसका वादा किया, लेकिन बात इतनी ही नहीं है साहब। लखीमपुर की घटना में मारे गए श्याम सुंदर की पत्नी की ओर से पेश वकील अरुण भारद्वाज ने अनुरोध किया कि मामले की निगरानी के लिए हाई कोर्ट के पूर्व जज की जगह सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज की नियुक्ति की जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इस पर गौर करेंगे, हम इस पर विचार कर सकते हैं, देखते हैं कि कौन से जज इसके लिए तैयार होते हैं। मतलब कुछ भी हो सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट पहले दिन से ही इस मामले में यूपी सरकार को फटकार लगाता आ रहा है, लेकिन वो जांच की विश्वसनीयता को बहाल करने में बुरी तरह से और लगातार नाकाम रही। याद कीजिए, इसके पहले 26 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट गवाहों की सुरक्षा को लेकर चिंतित नजर आया था और उसने उत्तर प्रदेश की सरकार को लखीमपुर खीरी हिंसा के गवाहों को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने यूपी को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया था कि गवाहों के बयान न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आपराधिक प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए जाएं। कोर्ट ने पाया था कि पुलिस इसमें कोताही कर रही है। उसने अदालत की छुट्टियों का बहाना बनाया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा आदेश पारित किया था कि अगर मजिस्ट्रेट किसी वजह से समय न दे पा रहे हों या किसी और वजह से गवाहों के बयान दर्ज होने में कोई दिक्कत आ रही हो तो पीठ संबंधित जिला जज को निर्देश देती है कि बयान निकटतम उपलब्ध मजिस्ट्रेट द्वारा दर्ज कराना सुनिश्चित करें। अगर आपको याद हो तो 26 अक्टूबर की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर झाड़ लगाई थी कि पुलिस ने अभी तक केवल 23 चश्मदीदों का पता लगाया है। कोर्ट ने पूछा था कि हजारों प्रदर्शनकारियों में आपको केवल 23 लोग मिले। यह मानने की बात नहीं है। अदालत ने सरकार को निर्देश दिया था कि जांच दल को अपने काम में
तेजी लानी चाहिए। पुलिस ने दूसरे आरोपियों के मोबाइल की फॉरेंसिक रिपोर्ट भी कोर्ट के सामने पेश नहीं की थी। इसके लिए भी कोर्ट ने जमकर झाड़ लगाई थी। गौर कीजिए, अदालत ने दूसरी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के बाद भी योगी सरकार की जांच के तरीके पर बहुत तीखे सवाल खड़े किए थे। पीठ ने मौखिक रूप से कहा था कि हम जिस तरह से चाहते हैं जांच में वैसा कुछ भी नहीं हो रहा है। इसके पहले 20 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि उसे यह आभास हो रहा है कि यूपी पुलिस अपनी जांच में अपने पैर खींच रही है और ऐसा लगता है जैसे सारी गवाहियां एक खास आरोपी को बचाने के इरादे से दर्ज की जा रही हैं। आप उन्हीं गवाहों के बयान ले पाए हैं जो उस आरोपी को पाक साफ बताते हैं। यह बात हम अच्छी तरह से समझते हैं। पीठ ने यह टिप्पणी यह देखने के बाद की थी कि 44 गवाहों में से केवल 4 के बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किए गए थे। चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की थी कि यह एक कभी न खत्म होने वाली कहानी नहीं बननी चाहिए, हम ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। सुप्रीम कोर्ट लखीमपुर मामले को लेकर कितना गंभीर है इसका अंदाजा इसी से लगाइए कि उसने इस मामले की उचित जांच को लेकर 2 वकीलों की चिट्ठी को ही जनहित याचिका में तब्दील करने का फैसला किया था। कोर्ट की सुनवाई सोशल मीडिया में आए दहशत पैदा करने वाले उस वीडियो के बाद शुरू हुई थी जिसमें मोदी के मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा के काफिले में शामिल गाड़ियां किसानों को रौंदती हुई निकलती जा रही हैं। सुनवाई के पहले ही दिन यानी 8 अक्टूबर को ही कोर्ट ने यूपी पुलिस की जांच को लेकर सरकार को कड़ी फटकार लगाई थी। याद कीजिए, उस दिन तक मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा गिरफ्तार नहीं हुआ था। वो केंद्रीय मंत्री का बेटा है और 2 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि पुलिस किसी दबाव में किसी को गिरफ्तार नहीं करने वाली है। इसके बाद अजय मिश्रा ने दिल्ली जाकर अमित शाह से मुलाकात की थी, उनके जूनियर मिनिस्टर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा था कि क्या पुलिस हत्या के सारे मामलों में आरोपियों के साथ इतने ही प्यार से पेश आती है, उसे गिरफ्तार करने की बजाय समन के जवाब का इंतजार करती है। इसी के अगले दिन यूपी पुलिस ने मोदी के मंत्री के बेटे को गिरफ्तार कर लिया था, या कहिए करना पड़ा था। इसके बाद की कहानी आप जानते ही हैं, आगे आगे देखिए होता है क्या। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर अभी तक आपने आर्टिकल 9 10 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप सीधे हमारे पेज पर जाइए, लाइक और फॉलो कर लीजिए। और हम तो कहते हैं कि अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो भी यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो भी हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।